अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों और बिजी शेड्यूल में से मेरे चैनल को ज़रूर देख रहे होंगे और वहाँ से नई नई किस्म के ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए मेथड लेकर आया हूँ ऑनलाइन अर्निंग का, तो वो इंतहाई डिफरेंट किस्म का मेथड है। वो तमाम तर घर के पीसी और लैपटॉप जिनको आपने बेकार करके स्टोर रूम में रख दिया है, वो मैं बनाने वाला हूँ आपके कारआमद। जी हाँ, कम अज़ कम आपके पास कुछ सेकंड जनरेशन के लैपटॉप या फिर आपके पीसीस पड़े हों तो हम उनको बनाएंगे कारआमद। जी हाँ, हम बनाएंगे उनको कारआमद और कारआमद बनाकर ना सिर्फ कारआमद बनाएंगे बल्कि उनसे डॉलर्स भी कमाएंगे। और वो डॉलर्स कमाने का तरीका क्या है, वो तमाम तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना आपने और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो तमाम तर कंप्यूटर्स या लैपटॉप जो आपके स्टोर रूम में गल रहे हैं, उनसे कैसे डॉलर्स कमाते हैं। आइए मेरे साथ। तो हम आ गए हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि हमने यहाँ पर करनी है एक कोइन है मोनेरो। जो लोग डिजिटल करेंसी से वाकिफ़ हैं उन लोगों के लिए ये कोइन फेमिलियर होगा कि ये 2015 में लॉन्च हुआ था और 2015 में ये लॉन्च हुआ था। आज 2023 है। इसकी हाईएस्ट प्राइस गई है $578 तक और इस वक्त करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है $155 से $161 के दरमियान में, क्योंकि डिजिटल मार्केट्स जो हैं या ये कोई करेंसीज मास डिजिटल करेंसीज की जो मार्केट हैं ये अप डाउन होती रहती हैं। तो इसको हमने माइन किस तरह से करना है, किस तरह से हम अपने पुराने कंप्यूटर्स के ऊपर इसको माइन कर सकते हैं, ये सारे का सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे कोइंस ऐसे होते हैं जो कि जीपीयू यानी कि ग्राफिक कार्ड से माइन होते हैं। ये कोइन जो है ये आपका सीपीयू से भी माइन हो सकता है, मतलब यानी कि आपके प्रोसेसर्स को यूज़ करके भी ये माइन हो सकता है। अब इसका तरीकाकार क्या है माइनिंग का, तो चलिए उसको समझते हैं। तो अब मैं सबसे पहले खोलता हूँ आप लोगों के लिए ब्राउज़र के ऊपर ये पहला टैब, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है XMR रिग। जी, XMR रिग हमने इस को कीवर्ड को टाइप करना है तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, ये वाला xmrrig.com। इसको हमने यहाँ से ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा और समझाऊंगा भी सही। अच्छा, इसको डाउनलोड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान में इसके प्राइस दिखा दूं। जी, ये 43,798 का टू डे, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 43,798 रुपये का है, ठीक है। और इसका 5 ईयर का मैं मैक्सिमम चार्ट आपको दिखा दूं तो ये देखेंगे, ये देखें, ये तकरीबन पाकिस्तानी 71,150 रुपये का रहा है ये, ठीक है। और मैक्सिमम मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो ये देखें, ये तकरीबन 71,150 रुपये का ये कोइन जो है इसकी प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ में रही है। वापस चलते हैं जो टॉपिक के ऊपर। तो हमने क्या खोला, xmrrig.com खोला। खोलने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से XMR-rig 6.20.0 GCC WinZip 64 को यहाँ से कर लेना है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड। जी हाँ, यहाँ से डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से उसको कर लेना है डाउनलोड। और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के पास शो होगा, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह का फोल्डर शो होगा, ठीक है। ये जिप फाइल के अंदर आएगा। पहले मैं आपको बता दूं तो आपके पास WinRR होना चाहिए, जिप फाइल में आएगा। इसको अनजिप कर लीजिएगा। अनजिप करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके पास ये फोल्डर शो होगा, ठीक है। इस फोल्डर में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। फिल वक्त तक जो छेड़छाड़ करनी है वो मैं आपको सारी
आगे चलकर बताता हूँ। इसको आपने डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब क्या करना है आपने, अब आ जाना है जहाँ से आपने ये डाउनलोड किया था दोबारा उधर ही। उधर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये विज़र्ड जो लिखा हुआ है, विज़र्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। विज़र्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ न्यू कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऐड पूल के ऊपर क्लिक कर लेना। अब आपके पास दो बड़े काम के पूल्स हैं, एक हीरो माइनर है, दूसरा आपका नैनो पूल है। तो मैंने जो काम किया हुआ है वो नैनो पूल के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं यहाँ से नैनो पूल को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखें, जैसे मैं नैनो पूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझसे वॉलेट एड्रेस मांगता है। जो लोग डिजिटल करेंसी से फेमिलियर हैं उनको पता है कि वॉलेट एड्रेस क्या होता है। वो लोग जो फेमिलियर हैं और जिनके बाइनांस पर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बने हुए हैं, वो अपनी एक्सचेंज से XMR के जो डिपॉजिट एड्रेस हैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये बात उनको समझ में आती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो फिर हमने क्या करना है वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। हमने एक वॉलेट जो है वो डाउनलोड करना है और उसका नाम है कोइनो MI। कोइनो MI को हमने यहाँ पर, ये देखें, ये मैंने कोइनो MI लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। हमने क्या करना है, ये देखिए, थोड़ा सा डाउन होना है, डाउनलोड के जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी विंडो खुलकर आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आएगा। देखें, ये एंड्रॉयड के लिए भी है। यहाँ से उसने कहा जी एंड्रॉयड के लिए आप जो है वो APK फाइल डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, प्ले स्टोर पर नहीं पड़ा, आपको यहीं पर आना पड़ेगा। और ये विंडोज़ के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये विंडोज़ का साइन बना हुआ है। यहाँ से अब इसको आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि इसके अंदर वॉलेट किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये देखें, जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे सिंपल हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इसी तरह से ये डाउनलोड होगा। एक पाथ मांगेगा, उसके बाद फिनिश यानी नेक्स्ट और आगे फिनिश। उसके बाद हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ से हमने न्यू वॉलेट के ऊपर जो है वो हमने क्लिक कर देना है। अब आगे हमने क्या करना है, अब ये देखें, ये हमें क्या कर रहा है, इफ़ यू लूज योर रिकवरी फेज योर वॉलेट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये कुछ ने फ्रेज दिया हुआ है। मतलब फ्रेज क्या होता है, एक आपकी गोल्डन की है इस वॉलेट की, आपने इस गोल्डन की को संभाल के रखना है। इस गोल्डन की को आपने संभाल के रखना है। और फिर करना क्या है, आपने आगे के स्टेप्स भी मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, देखें, आई हैव सेफली स्टोर्ड माई रिकवरी फेज। जी हाँ, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या हमने अपने मोबाइल से इसकी पिक्चर बना लेनी है। उस पिक्चर को हमने अपने पास संभाल कर रख लेना है, किसी जगह पर स्टोर कर लेना है। अपनी गूगल ड्राइव में फेंक दें, अपने व्हाट्सएप पे किसी को कोई घर का व्हाट्सएप है उसके ऊपर फेंक दें, नहीं तो इसको लिख लें। ठीक है, इसको लिख लें और लिख के कहीं पर सेव कर लें। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर आएंगे। अब जो हमने पहले सेव किया था ये गोल्डन की, अब वो हमसे इसका दोबारा से कंफर्मेशन मांग रहा है कि आया तुमने सेव करके रखी है या नहीं रखी। अगर रखी है तो मुझे बताओ कि तुम्हारा फ्रेज क्या था। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले डिस्प्ले था, फिर था जी रेडियो। तो मैं इसको सॉल्व करने के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। मैंने अपना फ्रेज जो था उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिल कर लिया। अब मैं यहाँ पर दूंगा पासवर्ड मैंने दे लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ओके। अब मैं यहाँ पर अपना कोइन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, XMR ये आ गया जी, मोनेरो मेरा कोइन। इधर इसको मैं करूँगा नेक्स्ट करने के बाद मैं इनकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखें, ये वॉलेट का बटन है। वॉलेट के बटन के अंदर ये जो रिसीव है, हाँ, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर ये जो रिसीव का जो ये आइकॉन बना हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये आपका जो एड्रेस है ये वाला, इस एड्रेस को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ से बंद कर देना है, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देना है और वापस हम आ जाएंगे XMR विजिट के अंदर।
मैंने आपको कहा था कि नैनो पूल हमने सेलेक्ट करना है। जैसे हमने नैनो पूल सेलेक्ट किया था, उसने साथ ही हमसे मांग लिया था वॉलेट एड्रेस। और मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास बाइनांस के, KuCoin के या किसी भी एक्सचेंज के एड्रेसेस पड़े हुए हैं मोनेरो के, तो वो अपने डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड अ पूल करेंगे। ऐड अ पूल में नैनो पूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वो एड्रेस जो मैंने अभी आपको कोइनो MI के ऊपर सिखाया है, उस एड्रेस को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छा अगला वॉलेट एड्रेस के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन। तो लोकेशन हमने यूरोप 1 ही रखनी है। मैंने एशिया से करके देखा है तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसमें वो एरर दे रहा था। हालांकि हमें क्लोज जो है वो एशिया ही लगता है, लेकिन मजबूरी है, अब नहीं वो काम वर्क कर रहा, तो हमने यहाँ पर यूरोप 1 ही सिलेक्ट करना है और इसको ऐड ए पूल कर देना है। ऐड ए पूल करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से बैकएंड्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझ लें, इस सारे पेज को। CPU इसके ऊपर आपने देखा है कि करेक्ट का एक साइन बना हुआ है, इसका मतलब है हम CPU से माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास ग्राफिक कार्ड्स हैं, ठीक है, उनके पास अगर AMD का ग्राफिक कार्ड है या NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो तब्दील है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आज आ गया है जी मिसलेनियस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे क्योंकि यह है डोनेशन इनकी, ठीक है। और इसके बाद रिज़ल्ट के बाद हमने क्या करना है, ये रिज़ल्ट आ गया है। अच्छा, ये रिज़ल्ट क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये रिज़ल्ट क्या है कि ये एक रिज़ल्ट, एक पाथ है, इसके अंदर वो बता रहा है कि आपने मोनेरो कॉइन जो है वो माइन करना है। जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, देखें ये वो एड्रेस आ गया। इसके बाद इसके अंदर जो URL है वो आपने सेलेक्ट किया है नैनो पूल, तो नैनो पूल का भी एड्रेस यहाँ पर आ गया, आपके वॉलेट का एड्रेस भी आ गया, आप कॉइन कौन सा माइन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आ गया है, और आप किस मशीन से माइन कर रहे हैं, मतलब आप CPU से माइन कर रहे हैं या GPU से माइन कर रहे हैं। ये देखें, आप CPU से माइन कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया है। और ये जो मैंने आपको GPU का बताया था कोडा फाइल डाउनलोड करने का, क्योंकि मेरे पास GPU नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर आगे फॉल्स लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है, इसको कॉपी करने के बाद हम जाएंगे दोबारा से अपने ब्राउज़र के अंदर। वहाँ पर हम एक कीवर्ड लिखेंगे जेसन एडिटर। क्या लिखेंगे, जेसन एडिटर। जेसन एडिटर को हम यहाँ पर, मैंने दूसरे टैब के अंदर खोला हुआ है, यहाँ से ये इस फॉर्मेट में ये खोलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे, ये जो फोल्डर का निशान बना, यहाँ से हम जाएंगे ओपन डिस्क के अंदर। ओपन डिस्क में हम इसको, ओपन डिस्क में जहाँ पर हमने XMR रिग का वो फोल्डर जो मैंने आपको डाउनलोडिंग के लिए कहा था, ठीक है, और मैंने आपको दिखाया भी था, ये वाला, ठीक है, XMR रिग का ये फोल्डर, इसमें से हमने उठानी है यहाँ से जेसन फाइल, ठीक है। हम यहाँ से जेसन फाइल उठाएंगे। देखें, जेसन फाइल मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आपके पास आएगी जेसन फाइल, ठीक है। जेसन फाइल जैसे ही आपके पास इस तरह से आएगी, आपने क्या करना है, यहाँ से इसको Ctrl+A दबाना है और सारी को डिलीट कर देना है। और ये जो चीज़ आपने यहाँ से, मैंने आपसे कॉपी करवाई थी, ये वाली जो चीज़ मैंने आपसे कॉपी करवाई थी, इसको यहाँ उठाना है, यहाँ से उठा के इसको पेस्ट कर देना। और पेस्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ से सेव टू हार्ड डिस्क कर देना है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, ये फाइल मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडिंग के अंदर आ गई है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डाउनलोड्स, और ये मेरे पास ये जेसन फाइल यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए आ गई है, ठीक है। अब हम इख्तितामिया की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस जेसन फाइल को उठाना है, यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो फोल्डर, जहाँ XMR रिग 6.02 का जो फोल्डर है, जहाँ पर हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, हमने वापस वहीं पर जाना है। ये देखें, ये डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ा हुआ मैंने आपको दिखाया था। और ये जो जेसन फाइल आपने अभी बनाई है, ठीक है,
ये जो आपने फाइल अभी बनाई है ये वाली फाइल, ठीक है, जिसको मैं आपको सेव करने का कह रहा हूँ और ये यहाँ पर डाउनलोड्स में आई हुई है, इसको वहाँ से उठाना है, कॉपी करना है और इस फोल्डर के अंदर आके आपने पेस्ट कर देना है। क्योंकि मेरा सेटअप पहले से लगा हुआ है इस वजह से मैं इसको पेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही आप करेंगे तो वो कहेगा कि आपके पास तो ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है, तो आपने उसको उससे रिप्लेस कर देना है। जैसे आप उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, अब आपका काम क्या है, अब आपने ये जो आइकॉन बना हुआ है, इस आइकॉन को आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें आप देख लें, ये आपको सारी तकरीबन आपकी जो पीसी की कॉन्फ़िगरेशन है वो बता रहा है कि 1% हमने डोनेशन का सेट किया था, अगर आपको याद हो। हमारा जो यहाँ से ये नैनो पूल का एड्रेस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने जो कोडा और ओपन पैनल थे वो हमारे पास, क्योंकि ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये देखिए यहाँ पर वो डिसेबल दे रहा है। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर इसने माइनिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और इस वक्त जो यहाँ पर माइनिंग की जो रेशो है वो तकरीबन 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि उसका हैश रेट क्या आ रहा है। फ़िलहाल जो उसका हैश रेट यहाँ पर ये शो करवा रहा है 6.44 KB शो करवा रहा है। अच्छा, अब ये बातें सारी तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि ये माइनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि आया हमारी माइनिंग वाकई हो रही है या नहीं हो रही। पहली बात तो यहीं से आपको पता लग जाएगा, ये देखिए CPU एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस तरह के ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ से पता चल जाएगी। दूसरा हमें कैसे पता चलेगा, दूसरा हमें ऐसे पता चलेगा कि हम जाएंगे जी एक नैनो पूल के अंदर। ये देखें जी, ये nanopool.org, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पर जैसे ही हम nanopool.org को खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हम माइन कर रहे हैं मोनेरो कोइन। मोनेरो कोइन जो हम माइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आ जाएंगे ओवरव्यू के ऊपर। जैसे ही हम ओवरव्यू के ऊपर आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इस तरह का हमारे पास कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ से एक बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ कि देखें जितने लोग भी इस कोइन को माइन कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें 6.63 यानी कि इनका तकरीबन आधा मोनेरो हुआ है, इन्होंने अपना विड्रॉ ले लिया है। यहाँ से देखिए ड्रॉ, और यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। 5 मिनट पहले एक ड्रॉ हुआ है, 6 मिनट पहले ड्रॉ हुआ है, 7 मिनट पहले ड्रॉ हुआ है, और यहाँ से तकरीबन आधा मोनेरो भी जिनका माइन हुआ है उन्होंने यहाँ से विड्रॉज ले लिया, और ये उनके वॉलेट एड्रेस है। आप कैसे देखेंगे कि आपका लैपटॉप या आपके पीसी ने कितना मोनेरो जो है वो माइन किया हुआ है? तो हमने क्या करना है, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि ये क्वीन आयो वाला जो एड्रेस है, रिसीविंग वाला, ये वाला जो एड्रेस है, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद और इस एड्रेस में जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको इस एड्रेस में जाके पेस्ट करेंगे, इंटर का बटन दबाएंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो खुल के सामने आ जाएगा। क्योंकि मैंने अभी उस एड्रेस से माइनिंग की नहीं है, इस वजह से मैं आपको, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पर 00 लिखा हुआ आएगा। लेकिन जैसे आपकी माइनिंग को तकरीबन, यानी आपने वो सॉफ्टवेयर रन करके कमोबेश 6 घंटे बाद, कमोबेश 6 घंटे के बाद अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पर ला के पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इंटर करना है। इंटर जैसे आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, और ये चीज़ आपको बताएगी कि आपका कितना मोनेरो जो है वो माइन हो गया है। मिनिमम तकरीबन 0.5 या 6 मोनेरो जो है वो माइन यहाँ से आप विड्रॉ ले सकते हैं, और इसकी जो मिनिमम पे आउट यहाँ पर इन्होंने दे रखी है वो 1 है। यानी 1 और आधा जैसे ही आपका होता है, आप यहाँ से अपना जो है विड्रॉ अपने इसी वॉलेट एड्रेस पर जो आपने दिया है, यहाँ से इसका विड्रॉ ले सकते हैं। अब बताएं कि जो वीडियो है उसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा की सेटिंग मैंने बताई है। कोई सर्चिंग नहीं करनी, कोई आर्टिकल नहीं ढूंढने, कोई गिग्स नहीं बनानी, कोई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। सिर्फ
अपने लैपटॉप पर ये एक दफ़ा की सेटिंग करनी है, और अगर लाइट चली जाए तो दोबारा जाके उसको ऑन करना है और 2 क्लिक करने हैं, और उसके बाद अपना ये सेटअप दोबारा से रन करके छोड़ देना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज का टॉपिक, आज की बात और आज का ये ऑनलाइन अर्निंग मेथड आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।